हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में मैं जो HRMS में ट्रांसफर मॉड्यूल आया है उसमें जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है वो आपके जो सर्विस पीरियड के है लेके कि आपको जब HRMS स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर लगाएंगे, म्यूचुअल ट्रांसफर लगाएंगे या तो ऑन रिक्वेस्ट लगाएंगे, डिविजनल लगाएंगे, ये तमाम सारे जो आपके ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है, ट्रांसफर के जो टाइप्स हैं, उसकी जो सर्विस सीमा, सेवा काल, आप रेल में कितना दिन तक आप सेवा किए हैं, तो उसमें किसके लिए कितना फिक्स किया गया है और किसके लिए कोई बाध्य नहीं है, ये साथियों तमाम सारी जानकारी मैं नए तरीके से बताने वाला हूं। इसमें कितना समय की जरूरत है और आप कब लगा सकते हैं या कब नहीं लगा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो ही बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो एक एक पॉइंट पे ध्यान दें, बिल्कुल भी स्क्रिप्ट ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपके जो परेशानी है वो बना का बना रह जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच करते हैं साथियों, अगर आपको कुछ मिलता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन उसे डाल ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो साथियों आज मैं बात करूंगा एक एक पॉइंट के ऊपर। जैसा कि साथियों जानते हैं कि जो पहले का जो HRMS ट्रांसफर मॉड्यूल था वो पुराना वाला था, लेकिन उसको अब नया ट्रांसफर मॉड्यूल आ चुका है जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि ट्रांसफर के टाइप्स बहुत सारे हैं। एक है आपके म्यूचुअल ट्रांसफर, एक ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। जो म्यूचुअल ट्रांसफर है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करता हूं। जो पारस्परिक स्थानांतरण होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह पे एक कर्मचारी की दूसरे जगह स्थान लेते हैं उसे म्यूचुअल ट्रांसफर कहते हो, तो पता है। अब इसके बाद ऑन रिक्वेस्ट में भी बहुत सारे टाइप हैं। आपका जो है ऑन रिक्वेस्ट में स्पाउस ग्राउंड हो गया, एक नॉर्मल ट्रांसफर हो गया। उसमें सर साथियों ऑन रिक्वेस्ट में भी दो तरह के हो गए। एक हो गया जो एक जोन के अंदर में ही दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर, और एक हो गया कि एक जोन से एक जो दूसरे जोन में ट्रांसफर, ये हो गई। और उसी तरीके से स्पाउस ग्राउंड हो गया। तो ये है। तो साथियों अब इसी के कि कितना सर्विस काल होना चाहिए इन सबों के लिए, तो साथियों मैं आपको बारी बारी से चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले मैं म्यूचुअल ट्रांसफर के ऊपर करता हूं। तो साथियों जो म्यूचुअल ट्रांसफर का जो शर्त था वो पुराना वाला ही है, इसमें कोई किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया गया है। अगर आप न्यू ज्वाइनिंग है और आपकी सारी अपडेट्स कंप्लीट हो गई है तो विदिन 6 मंथ होने के बाद आप उसमें लगा सकते हैं। अब आपके मन में चलता हो कि 6 मंथ ही क्यों, तो साथियों इसके लिए किया जाता है कि उस दिनों में आपकी नई सर्विस है तो सारे डेटा आपके सिस्टम पे अपडेट हो जाना चाहिए, सर्विस रिकॉर्ड आपसे जुड़ जाना चाहिए, इसके लिए ऐसा बोला जाता है। अगर आपके जल्द ही हो जाते हैं पूरे तो अगले महीने भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें किसी म्यूचुअल ट्रांसफर में समय सीमा में कोई हेर फेर नहीं किया गया है, नहीं कोई बाउंडेशन है, जो है कि आप कभी भी लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं। अब बात करते हैं ऑन रिक्वेस्ट की। अब साथियों ऑन रिक्वेस्ट की बात करता हूं। उसमें आपका हो गया कि एक जोन से दूसरे जोन, और एक हो गया एक जोन में डिवीजन चेंज। ध्यान दीजिएगा। तो पहले जोन टू जोन की बात करते हैं, एक जोन से दूसरे जोन, इंटर रेलवे जिसको हो गई। तो उसमें साथियों पहले क्या था कि सर्विस था वो कम से कम 5 साल नॉर्मल चाहिए, 5 साल नॉर्मल चाहिए, जो कि नए ट्रांसफर मॉड्यूल में भी उतना ही है, घटना बढ़ना नहीं किया गया है, कार का चेंजिंग नहीं किया गया। अब बात करते हैं एक जोन के अंतर्गत डिवीजन टू डिवीजन, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में। तो क्या था, जो पुराने मॉड्यूल था उसमें नहीं ऐसा चाहिए था
कोई समय सीमा नहीं था। लेकिन साथियों, ये जो नया वाला ट्रांसफर मॉड्यूल आया है ऑन रिक्वेस्ट का, उसमें 5 साल की वैलिडिटी कर दी है, बाध्यता 5 साल की। अगर 5 साल आपका पूरा रहेगा तभी आपका ट्रांसफर हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्या है जो कि पहले साथियों 5 साल का कोई समय सीमा नहीं था, लेकिन जैसे ही नया मॉड्यूल आया HRMS ट्रांसफर में, उसमें 5 साल कर दिया है। तो साथियों, अगर 5 साल नहीं पूरा होगा तो आप डिवीजन, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के अंतर्गत भी आप ऑन रिक्वेस्ट नहीं लगा सकते। ये हो गई। अब बात करते हैं स्पाउस ग्राउंड की। तो साथियों, स्पाउस ग्राउंड में पहले था कि आप या तो जोन टू जोन लगाएं या तो एक जोन के अंदर में डिवीजन में लगाएं। तो पहले जरूरत नहीं था समय सीमा की, और नया जो मॉड्यूल आया है उसमें भी कोई समय सीमा बाध्य नहीं है, आप कभी भी लगा सकते हैं। क्यों? यही था वो समय सीमा जो विभिन्न ट्रांसफर के ऊपर लागू हुए थे। नया मॉड्यूल आने के बाद बहुत सारे बदलाव हुए थे, जो कि मैं आपको सारा डिटेल्स में बता दिया हूं। अब आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि साथियों सिस्टम ऐसा अपडेट हो चुका है कि आप अगर चाहेंगे भी लगाना तो लगाने नहीं देगा, अगर आपका सर्विस काल पूरा नहीं होगा तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी था। और कई दिनों से हमारे बहुत सारे रेल कर्मचारी भाई बंधु का क्वेश्चन था कि सर किसका कितना सर्विस पीरियड होना चाहिए, सर्विस काल, उसके ऊपर वीडियो बनाए। तो साथियों, मैं आज आपकी मांग को पूरा करते हुए ये मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो आप लोग पूरा देखें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो सके। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, और साथ में ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।